क्या करते हो आप? मैं तो गांव का डिपो होल्डर हूँ। गांव के डिपो होल्डर। डिपो होल्डर? हाँ। किस चीज का डिपो है? ये जो खाद्य सुरक्षा में जो अनाज वगैरह चीनी वगैरह गरीबों को। अच्छा, गरीबों को जो बांटते हो, हाँ जी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो। हाँ जी, हाँ जी। आप गांव के रहने वाले नहीं हो? नहीं, गांव का हूँ। अच्छा, कब से यहाँ रहते हो? बचपन से। पैदा यहीं हुए हो? हाँ जी। अच्छा, ये जो बंसीलाल जी का घर है, हाँ जी। यहाँ इसके बारे में हमें बताओ। यहाँ पूरा पूछो। नहीं, ये यहाँ जो आपने कभी बंसीलाल जी से मिले? निश्चित रूप से मिले होगे आप तो। हाँ, मिले हूँ। अच्छा, आपके टाइम में बंसीलाल जी आते थे यहाँ? हाँ, खूब। खूब? हर दिवाली को भी आते थे। दिवाली को जरूर आते थे? हाँ जी। अच्छा, तो गांव वालों से यहीं मिलते थे या नए घर में? नए घर में यहाँ गांव में आते थे तो यहाँ भी आ जाते थे। वो नया घर है, वहाँ भी अच्छा। इकट्ठे हो जाते थे गांव के आदमी। अच्छा, हाँ जी। तो रात को रुकते थे या दिन दिन में आके? नहीं, रात को तो खैर नहीं रुकते थे। हाँ हाँ। दिन में गांव में कोई इलेक्शन के दौरान भी हमारा यहाँ चौक है, इसमें आते। हाँ हाँ। अच्छा। और हर दिवाली को अपनी माँ से मिलने के लिए आते थे। हाँ, अच्छा, उनकी माँ जब तक जीवित थी? हाँ जी। अच्छा, तो क्या आपकी यादें हैं बंसीलाल जी की के बारे में? यादें क्या हैं? हमारी यादें तो देखो, जब हम बिल्कुल छोटे थे ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ न बिजली थी, न सड़क थी, न पानी था। पानी भी 2-3 किलोमीटर दूर से लाते थे। कुछ भी नहीं था। जब चौधरी बंसीलाल 1967 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो हमारे गांव का तो जिक्र क्या, पूरे हरियाणा को ही उन्होंने इतना विकसित किया हर एक मामले में, जैसे नहर, बिजली, सड़क, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह। मतलब हमारे एरिए में बिजली आने के बाद अच्छी पैदावार होने लगी, लोग अच्छे पढ़ने लगे। पहले तो पढ़ाई भी कम थी, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। चौधरी बंसीलाल को हमारा जीवन का जो सतर ऊपर उठाया है वो सबसे बड़ा श्रेय उस चौधरी बंसीलाल को। लेकिन लोग यहाँ के जो हैं पूरे हाँ इलाके के हाँ। लोग बात मानते हैं यहाँ। अब तो उसका नाम तो जो इतिहास रहेगा तो उसका तो रहना ही है। वो तो बहुत हाँ अच्छे आदमी थे, न्यू थोड़ी थे वो कोई, समझे ना। वो तो सत्ता में आए तो लोगों की सेवा करने में विश्वास था, उसका काम करने में विश्वास था, समझे ये बात। नहीं, मगर जो उनके परिवार के लोग हैं, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, हाँ। वो तो उस तरह से करते नहीं है काम। हाँ। देखो जी, मैं बताऊँ कि वो तो सीएम थे। हाँ। और उसके बाद में सीएम किरण चौधरी सीएम बन जाता, हो सकता है उससे भी ज्यादा करते काम, तो ये भी करती है। अच्छा। हाँ, बहुत करती है काम। हाँ, गाँव आती है? गाँव खूब आती है। अच्छा। हाँ, लोगों से मिलती है? हम खूब मिलती है, लोगों के घरों में भी जाती है। अच्छा। हाँ हाँ। तो काम तो अगर इसको मौका मिल जाए तो हो सकता है चौधरी बंसीलाल से भी ज्यादा कर दे। अच्छा। हैं, बहुत काम किया तो शामिल के में इसने। अच्छा, तो शाम में काफी काम किया? हाँ, बहुत काम किया। अच्छा। यहाँ जो है श्रुति आती है? आती है। यहाँ जो बीजेपी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसका क्या कारण है इस पूरे इलाके में? कहाँ बढ़ता जा रहा है? धर्मवीर तो एमपी यहीं से है। ओहो, धर्मवीर तो एमपी है, लेकिन हाँ उस टाइम जो कांग्रेस थी, हाँ। चौधरी बंसीलाल तो कांग्रेस को छोड़ चुके थे, उसके बाद में कांग्रेस में ही हाँ इतने वो हो गए जो लीडर है, हाँ जैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए वो, हाँ तो लोगों में नफरत हो गई उनसे। हाँ। मोदी ने ये झूठ का वो बवंडर मार दिया कि मैं तुम्हारे खाते में 15 लाख गिरूंगा, ये गिरूंगा, ये गिरूंगा, जाति धर्म के नाम पर लड़ा दिए। और मतलब आजकल क्या है, काम का जिक्र करते हैं बीजेपी वाले, हमने ये काम करते हैं, ये मंदिर को सुधार दो, इसको ये कर दो, इस जाति को ये कर दो, उस जाति को वो कर दो, हिंदू मुस्लिम ये फैला दो, गामा जो आपस में जाट नॉन जाट फैला दो, और कहीं कोई जाति है उनको आपस में भिड़ा दो। इनका मकसद क्या है? लोगों को बांटो, राज करो, और क्या मतलब है इनका, बताओ। अब 9 साल हो गए हाँ, हो गए खट्टर सरकार को। हाँ जी। तो आपको क्या क्या नजर आता है कि खट्टर सरकार की 9 साल की जो नंबर मैं आपसे पूछूं, कितने नंबर दोगे आप उनको? इसको 9 नंबर दे देंगे 9 साल में। अच्छा। 9 नंबर। अगर इसके
हो सकता है 9-10, क्यों आजकल इन जातिवाद के ऊपर ध्यान दे रखा है। अच्छा। ये जातिवाद के ऊपर चल रहे हैं, तो जातिवाद जैसे अगर इलेक्शन में जातिवाद को लेकर चलेगा तो काम क्या करेगा। जातिवाद का तो कोई सहारा होना नहीं चाहिए। मतलब धर्म के नाम पर कोई वोट मांगने का अधिकार होता है। कभी बजरंग दल, कभी बोलो ये तो बजरंग बली को भी नहीं मानते हैं, उसको बजरंग दल को बजरंग बली के साथ जोड़ देते हैं। ये कोई प्रधानमंत्री हो या और कुछ जो राजनीतिक लीडर हो उनका ये वो तो काम का जिक्र करो आ भाई मैं ये किया है ये करूँगा आगे, वो तो है लीडर जनता की सेवा करने वाला। ये तो इनका तो कोई सिद्धांत ही और है बस भाई राज। पर अभी क्या जो विधानसभा चुनाव होंगे हाँ। उसमें क्या लग रहा है आपको, भिवानी जिले में क्या होगा? कांग्रेस जीतेगी जी। कांग्रेस जीते। अच्छा। और लोकसभा में? लोकसभा में भी जैसे कुछ जातिवाद हैं। हाँ। हमारे यहाँ जातिवाद बहुत चलता है। हाँ। फिर दूसरा लोकसभा में ये जैसे 4 जिले तो महेंद्रगढ़ के आगे वहाँ अहीर हैं। हाँ। इस साइड में जाट हैं। चरखी दादरी में भी जाट हैं। एक दो शहर भी आ जाते हैं। हाँ। तो शहरा में लगा लो वो जातिवाद का आधार पर ही वोट पड़ता है। फिर दूसरा पिछली लोकसभा में मोदी का नाम की लहर थी, हम मानते हैं। उस टाइम तक इनके कारनामों का सरकार जनता को सही विश्लेषण नहीं किया था। हाँ भाई जन तो मोदी बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन जो जो पोल खुलती गई तो फर्क तो पड़ गया। समझे ऐसे बात। तो अब के आपको लग रहा है लोकसभा में दिक्कत रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब इस गांव में जो सुविधाएं हैं, हाँ जी, क्या क्या सुविधाएं यहाँ हैं गांव में? हमारे गांव में तो देखो 2-1000 तो वोट है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मान के चलो सुविधा जैसे ओल्ड गांव के अंदर जो सुविधा होनी चाहिए वो है हमारे गांव के अंदर। हाँ। बैंक है? जैसे नहीं, बैंक तो खैर शाखा तो नहीं है बैंक की तो, लेकिन हमारे पास जो 2-3 किलोमीटर तो सारा है बड़ा कस्बा सा। हाँ। तो बाकी जो सुविधाएं, अस्पताल है, अस्पताल है, स्कूल है, पीने की व्यवस्था है, ये तो वंशलाल द्वारा क्रिएट थे सारे काम। सड़कें हैं, हॉस्पिटल है सब कुछ। पशु हॉस्पिटल है। हाँ जी। डॉक्टर आता है वहाँ? हाँ डॉक्टर। अच्छा, बाकी सब सुविधाएं हैं। सुविधा आबादी कम है, मैं देख रहा हूँ लोग नहीं नजर आ रहे गांव में। नहीं ऐसी बात तो नहीं है खैर। अच्छा। हाँ। जैसे ये 2-4 खाली मकान देखते हैं, नहीं ये जैसे पहले तो ये लाल डोरे के अंदर का गांव है ये तो। अच्छा। उसके बाद में लाल डोरे के बाहर प्लाट वगैरह लोगों के हैं। हाँ। तो प्लाट हम बना लिए उनने। अच्छा। समझा ना। और ये नहीं है आपको बाहर ही चले गए कहीं, ऐसी बात नहीं।